दोस्तों नमस्कार। देश प्रदेश व दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की बड़ी सुर्खियों पर। हांसी से बीजेपी विधायक के भाई पर रेप का केस हुआ दर्ज। 14 करोड़ 50 लाख में बचेगी हिसार के नन्हे बच्चे की जान। बताएंगे क्या है बड़ी वजह। बताएंगे डीसी का पीए रिश्वत लेते कैसे आया रंगे हाथ काबू। पैसे गिनने के लिए मंगवानी पड़ी मशीन। व्यापारी ने पत्नी को मारकर 5 फुट गहरा गड्ढा खोदकर घर में ही दफनाया। कांग्रेस नेता की दबंगई आई सामने। गन पॉइंट पर रुकवाया काम। बोला नहीं भागा तो गोली मार दूंगा। स्विस बैंक में 37,600 करोड़ का बढ़ा कालाधन। भारतीयों की रकम 3 गुना बढ़ी। हरियाणा के सीएस रस्तोगी को मिली एक्सटेंशन। 3 आईएएस की उम्मीदों पर फिर फिरा पानी। मंत्री श्रुति चौधरी ने कार्तिकेय बयान से झाड़ा पल्ला। बोली कांग्रेस को जनता खुद नकार रही। दादरी के ईशांत ने लंदन में किया कमाल। बताएंगे एचयू मामले में क्या आया है नया मोड़। अनिल विज बोले राहुल को पाकिस्तान भेज दो। बोले वहां दिखेगा सेना का असली पराक्रम। पीएम का वार। बोले आरजेडी ने बाबा साहब को पैरों में रखा, हमने सम्मान किया। विदेश भेजने के नाम पर 8 लाख का फर्जीवाड़ा। 1.5 महीने तक रखा भूखा प्यासा। वहीं युवाओं से जुड़ी बड़ी खबर में आज हम आपको बताएंगे एस्टेट में नकल पर लगेगा एआई का पहरा। 600 सेंटर पर 4 लाख परीक्षार्थी देंगे परीक्षा। राहुल गांधी बोले अंग्रेजी शर्म नहीं शक्ति है। बीजेपी और आरएसएस गरीबों को इससे दूर रखना चाहते हैं। वहीं शादी से इनकार करने पर 2 सगी बहनों पर फायरिंग। पूरी दुनिया में आज धूमधाम से मनाया जाएगा योग दिवस। कुरुक्षेत्र में आज योग का महाकुंभ। बाबा रामदेव कराएंगे अभ्यास, ड्रोन से निगरानी। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका अपना अजय लोहान और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा के हिसार जिले के हांसी से बीजेपी विधायक विनोद भ्याणा के बड़े भाई महेंद्र भ्याणा पर रेप का मामला दर्ज किया गया है। इस मामले में बीजेपी नेता जगदीश भाटिया को भी नामजद किया गया है। पीड़ित महिला का आरोप है कि दोनों ने उसे मिठाई लेने के बहाने अपनी दुकान पर बुलाया और गलत काम किया। विरोध करने पर जान से मारने की धमकियां दी। मामले को दबाए रखने के लिए कई रसूखदार लोगों से उसे फोन कराए गए। फिलहाल पुलिस ने दोनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। पीड़िता का मेडिकल परीक्षण भी करवाया गया है। उधर विधायक ने इन आरोपों को बेबुनियाद बताया है। उनका कहना है कि उनके परिवार को बदनाम करने की साजिश रची जा रही है। आइए बात करते हैं 14 करोड़ की जान की। जी हां, एक नन्ही जान को बचाने के लिए 14 करोड़ रुपए खर्चा आएगा। हरियाणा में हिसार के 8 महीने के मासूम युवांश दुनिया की सबसे खतरनाक बीमारी से जूझ रहा है। यह बीमारी स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी टाइप 1 यानी SMA है, जिसका इलाज करने के लिए 14 करोड़ 50 लाख का इंजेक्शन लगाया जाता है। यह इंजेक्शन भी स्विट्जरलैंड में जेनेवा से मिलता है। युवांश के पिता हरियाणा पुलिस के कांस्टेबल है। अभी उनकी तैनाती फतेहाबाद की साइबर शाखा में है। उन्होंने सरकार से मदद मांगी है। वहीं पुलिस विभाग भी अपने साथी कर्मचारी के बेटे के इलाज में मदद कर रहा है। कैथल की एसपी आस्था मोदी ने लेटर जारी कर पुलिसकर्मियों से मदद के लिए कहा है। इसके अलावा हिसार में आदमपुर से कांग्रेस एमएलए चंद्र प्रकाश ने भी सीएम नायब सैनी को चिट्ठी लिखकर सरकारी मदद की मांग की है। पूरे हरियाणा से भी इस बच्चे की जान बचाने के लिए जगह जगह पर मदद की अपील की जा रही है। आइए बात करते हैं हरियाणा के भ्रष्टाचार से जुड़े बड़े मामले की। जी हां, हरियाणा के सोनीपत में भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एंटी करप्शन ब्यूरो यानी कि एसीबी की टीम ने जिला प्रशासनिक परिसर में छापा मारा। इस दौरान टीम ने डीसी के पीए को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। टीम ने ऑफिस से 3,30,000 रुपये कैश भी बरामद किया है। इतना ही नहीं, टीम ने पीए के घर पर भी छापा मारा, जहां भारी मात्रा में कैश बरामद हुआ। कैश इतना ज़्यादा है कि उसे गिनने के लिए टीम को मशीन तक मंगवानी पड़ी। यह कार्रवाई करीब 3.5 घंटे तक चली। इसके बाद टीम आरोपी को अपने साथ ले गई। एसीबी के मुताबिक डीसी का सहायक सोनीपत उपायुक्त कार्यालय में तैनात एक कर्मचारी को राई तहसील में रजिस्ट्री क्लर्क के रूप में ट्रांसफर कराने के नाम पर रिश्वत मांग रहा था। आरोपी की पहचान शशांक शर्मा के रूप में हुई है। अब टीम आरोपी से गहनता से पूछताछ कर रही है। आइए बात करते हैं हरियाणा से जुड़ी एक और मर्डर मिस्ट्री की। जी हां,
हरियाणा के फरीदाबाद में कपड़ा व्यापारी ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी, फिर पिता के साथ मिलकर रात में ही घर के बाहर बीच सड़क में सीवरेज का 5 फुट गहरा गड्ढा खोदा और उसमें शव को दफना दिया। किसी को शक न हो इसके लिए थाने जाकर पत्नी के लापता होने की भी कहानी बता दी, मगर यूपी के फिरोजाबाद निवासी लड़की के पिता ने बेटी की तलाश जारी रखी। आसपास के लोगों से बातचीत की तो शक हुआ कि गड्ढे की तो परिवार को ज़रूरत ही नहीं थी। शक बढ़ने पर पुलिस को बुलाकर गड्ढा खुदवाया गया तो उसमें बेटी का गला सड़ा शव बरामद हो गया। इसके बाद पुलिस ने आरोपी पति और उसके पिता को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल लड़की पक्ष दहेज का मामला बता रहा है, लेकिन पुलिस का मानना है कि जिस तरह से हत्याकांड का अंजाम दिया गया है इसके पीछे कांड दूसरे हैं। फिलहाल दोनों आरोपियों से पूछताछ जारी है। आइए बात करते हैं कांग्रेस नेता की दबंगई की। हरियाणा के यमुनानगर में कांग्रेस का पूर्व जिलाध्यक्ष 14-15 साथियों के साथ अपनी जमीन पर जुताई करा रहे उत्तर प्रदेश के कारोबारी को धमकाने पहुंच गया। आरोप है कि कांग्रेस नेता ने कारोबारी पर गन तान कर जुताई का काम रुकवा दिया और कहा, यहां से भाग जा वरना गोली मार दूंगा। मामला यमुनानगर के गांव रतनगढ़ का है। इसका एक वीडियो भी सामने आया है। कारोबारी ने बताया कि वह सॉल्यूशन प्राइवेट नोएडा का डायरेक्टर है। उसका आरोप है कि जब वह थाने में शिकायत देने पहुंचा तो आरोपी वहां भी पहुंच गए और पुलिस के सामने ही उसे धमकियां दी। फिलहाल पुलिस ने कारोबारी की शिकायत पर कांग्रेस नेता राजकुमार त्यागी और उसके साथियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए दबिश दी जा रही है। उधर कांग्रेस नेता ने धमकी देने के आरोप को झूठा बताया है। आइए बात करते हैं स्विस बैंक में जमा काले धन की। जी हाँ, स्विस बैंकों में भारतीयों का जमा पैसा 2023 के मुकाबले 2024 में 3 गुना बढ़कर 3.5 अरब स्विस फ्रैंक हो गए है। भारतीय रुपए में ये रकम करीब 37,600 करोड़ रुपए होती है। एसएनबी ने कल ये आंकड़े जारी किए हैं। ऐसे में कई लोगों के मन में सवाल है कि आखिरकार ये पैसा कहां से आया है, क्या ये काला धन है? कहीं ना कहीं जब से सरकार सत्ता में आई थी उन्होंने कहा था कि हम काला धन वापस लेके आएंगे और स्विस बैंक में जमा धन हर हाल में भारत में वापस आएगा, लेकिन अब धन लगातार बढ़ता जा रहा है। इसी वजह से अब लगातार सवाल खड़े किए जा रहे हैं। आइए अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। हरियाणा के मुख्य सचिव यानी कि सीएस अनुराग रस्तोगी को 1 साल की एक्सटेंशन मिल गई है। उनकी इसी साल 30 जून को रिटायरमेंट थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की कमेटी ने सीएस को यह मंजूरी दी है। केंद्र सरकार की ओर से इसकी लिखित जानकारी राज्य सरकार को भेज दी है। रस्तोगी को एक्सटेंशन देने की हरियाणा सरकार ने केंद्र सरकार से सिफारिश की थी। मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद के रहने वाले अनुराग रस्तोगी 1990 बैच के IAS अधिकारी है। इससे पहले हिमाचल प्रदेश व ओडिशा के मुख्य सचिवों की तरह हरियाणा के मुख्य सचिव को 6 माह का सेवा विस्तार मिलने की अटकलें लगाई जा रही थी। केंद्र के 1 साल के एक्सटेंशन के बाद अब अनुराग रस्तोगी जून 2026 तक हरियाणा के मुख्य सचिव रहेंगे। हरियाणा के निर्दलीय राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा द्वारा किरण चौधरी के कांग्रेस में रहते हुए उनके पक्ष में वोट डालने के खुलासे पर हरियाणा की सिंचाई मंत्री श्रुति चौधरी ने चुप्पी साधी है। जवाब देने की बजाय किनारा करते हुए वो नजर आई। मंत्री श्रुति चौधरी भिवानी के गांव खरककला में आयोजित कार्यक्रम में पहुंची थी। इस दौरान श्रुति चौधरी से जब राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा द्वारा वोटिंग को लेकर किए गए खुलासे का सवाल किया तो मंत्री श्रुति चौधरी ने कहा कि मेरे ख्याल से किरण जी उस पर बोल चुकी हैं। आइए बात करते हैं भारत से जुड़ी अच्छी खबर की। चरखी दादरी जिले के गांव मानकावास निवासी ईशांत सिंह ने लंदन से फ्रांस तक समुद्र में तैरकर 47 किलोमीटर की दूरी तय की है। युवा तैराक द्वारा विश्व में देश का नाम चमकाने पर क्षेत्र के खेल प्रेमियों में खुशी का माहौल है। खिलाड़ी इससे पहले भी सफलता के झंडे गाड़ चुका है। 47 किलोमीटर की दूरी तैरकर पूरी की। बता दें कि जिले के गांव मानकावास निवासी जोगेंद्र सिंह के पुत्र युवा तैराक ईशांत सिंह ने ठंड व समुद्री खतरों को मात देते हुए टीम के साथ लंदन से फ्रांस तक के करीबन 47 किलोमीटर मार्ग को बिना डरे पार कर एक बार फिर से देश के नाम को पूरे विश्व में रोशन किया है। कॉमनवेल्थ गेम में देश को पहला पदक दिलाने वाले अर्जुन अवार्डी तैराकी टीम के ग्रुप लीडर प्रशांत कर्माकर ने बताया कि ईशांत सिंह ने टीम के साथ ठंडे पानी एवं भारी हवाओं और तेज जवरीय धाराओं के बावजूद समुद्री मार्ग द्वारा लंदन से फ्रांस की दूरी को आसानी से पार कर अपने देश का नाम रोशन किया है। उन्होंने कहा कि यह हम सब के लिए गर्व का पल है। हम सब ईशांत सिंह के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। आइए बात करते हैं HAU से जुड़ी बड़ी खबर की। जी हाँ,
हिसार की हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में आंदोलन कर रहे स्टूडेंट से सरकार बातचीत करेगी। इसके लिए सरकार की ओर से 4 मेंबरी कमेटी बनाई गई है। इस कमेटी में 3 कैबिनेट मंत्री और 1 विधायक को शामिल किया गया है। कमेटी में शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा, लोक निर्माण विभाग मंत्री रणबीर गंगवा, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री करसन बेदी और नलवा से विधायक रणधीर पनिहार को शामिल किया गया है। ये 4 सदस्यीय कमेटी स्टूडेंट से बातचीत करेगी। इधर सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा कि हरियाणा सरकार हर मोर्चे पर युवाओं और छात्रों के साथ खड़ी है। युवाओं को कोई भी समस्या आने नहीं दी जाएगी। हरियाणा के अंबाला में ऊर्जा एवं परिवहन मंत्री अनिल विज ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बयान पाकिस्तानी मीडिया में बार बार आने पर राहुल गांधी को पाकिस्तान का प्रवक्ता बताया है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री इस समय कबूल करते हैं कि हिंदुस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से पाकिस्तान का एयरबेस तबाह किया, मगर राहुल गांधी नहीं मान रहे। इससे ज़्यादा राहुल गांधी जी को और क्या चाहिए जब पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री ही इस बात की पुष्टि कर रहे हैं। दरअसल मंत्री अनिल विज मीडिया कर्मियों से बात कर रहे थे। उन्होंने चुटकी लेते हुए कहा कि राहुल गांधी बोल रहे हैं कि हिंदुस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से कुछ नहीं किया। राहुल गांधी को बस से पाकिस्तान ले जाएं और दिखाकर लाएं कि कैसे हिंदुस्तान ने पाकिस्तान का एयरबेस तबाह किया है। पीएम नरेंद्र मोदी ने सिवान के जसोली में सभा को संबोधित किया। 35 मिनट के भाषण में पीएम ने आरजेडी और कांग्रेस को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि पंजे और लालटेन के शिकंजे ने बिहार को पलायन का प्रतीक बना दिया था। आपने मिलकर बिहार में जंगलराज का सफाया किया है। नौजवानों ने बिहार की बदहाली के सिर्फ किस्से और कहानियां सुनी है। उन्हें अंदाजा नहीं है जंगलराज वालों ने बिहार की क्या हालत बना दी थी। पीएम ने कहा कि आरजेडी बाबा साहेब को अपने पैरों में रखती है, मोदी उन्हें अपने दिल में रखता है। आरजेडी और कांग्रेस बिहार और निवेश विरोधी हैं। पीएम ने करीब 10,000 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। पाटलिपुत्र गोरखपुर वंदे भारत को हरी झंडी दिखाई। चीन में युवक को ऑस्ट्रेलिया भेजने के नाम पर उससे 8 लाख रुपए हड़प लिए। पहले उसे नकली वीजा और टिकट दी। जब इसका भंडाफोड़ हुआ तो मामला दबाने के लिए उसे दुबई भेज दिया। दुबई में युवक को 1.5 माह तक भूखा प्यासा रखा गया। पुलिस को दी शिकायत में अलेवा निवासी राजीव कुमार ने बताया कि उसका भतीजा अंकित विदेश जाना चाहता था। इसे लेकर उसने अपने जानकार से बात की तो उसने चंडीगढ़ निवासी परमजीत कौर से मिलने के लिए कहा। परमजीत कौर ने कहा कि वह अंकित को ऑस्ट्रेलिया भिजवा देगी। इसकी एवज में 15 लाख रुपए खर्च आएगा। आइए बात करते हैं एचटेट से जुड़ी बड़ी खबर की। जी हाँ, हरियाणा में 26 और 27 जुलाई को एचटेट की परीक्षा आयोजित की जाएगी। इस बार 4,05,377 परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल होंगे। सबसे ज़्यादा परीक्षार्थी गुरुग्राम जिले से हैं, जिनकी संख्या 42,783 है। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर पवन कुमार ने बताया कि इस बार एचटेट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई सिस्टम का भी इस्तेमाल किया जाएगा। परीक्षार्थी जैसे ही एआई सिस्टम के सामने आएगा, उसका पूरा डाटा स्क्रीन पर आ जाएगा। अगर वह पहले किसी और नाम से या गलत तरीके से परीक्षा दे चुका है तो एआई तुरंत उसे पकड़ लेगा। इससे नकल और फर्जीवाड़े पर सख्त नियंत्रण रहेगा। एआई की मदद से परीक्षा को ज़्यादा पारदर्शी और सुरक्षित बनाया जा रहा है। आइए अब चलते हैं अगली खबर की ओर। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि अंग्रेजी सशक्तिकरण करती है, यह शर्मनाक नहीं है और इसे हर बच्चे को सिखाया जाना चाहिए। राहुल ने आरोप लगाया कि भाजपा आरएसएस नहीं चाहते हैं कि गरीब बच्चे यह भाषा सीखें, क्योंकि वे नहीं चाहते हैं कि वे सवाल पूछे और समानता हासिल करें। राहुल का यह पोस्ट अमित शाह की उस टिप्पणी के बाद आया जिसमें शाह ने कहा था कि इस देश में जो लोग अंग्रेजी बोलते हैं उन्हें जल्द ही शर्म आएगी। आइए बात करते हैं अपराध से जुड़ी बड़ी खबर की। जी हाँ, हरियाणा के जींद में एक युवक ने 2 बहनों को रेलवे फाटक पर घेरकर उन पर फायरिंग कर दी। इसमें दोनों बहनें गंभीर रूप से घायल हो गई। एक बहन को गोली गर्दन के पास लगी है, वहीं दूसरी को बगल में लगी है। घायलों को जींद के सिविल अस्पताल में दाखिल करवाया गया, वहां से रोहतक पीजीआई रेफर कर दिया गया। यह फायरिंग घायलों की बड़ी बहन के देवर ने की है। परिजनों का कहना है कि देवर अपनी भाभी की बहन से शादी करना चाहता था, लेकिन परिवार वाले इसके खिलाफ थे, इसलिए उसने दोनों बहनों को मारने की कोशिश की। इसके बाद से आरोपी फरार है। आइए बात करते हैं योग दिवस की। पूरी दुनिया में आज योग दिवस बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा। इसी कड़ी में हरियाणा के कुरुक्षेत्र में योग महोत्सव के लिए ब्रह्म सरोवर सज चुका है।
अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर 40,000 बच्चों समेत 1 लाख लोग आज योग करेंगे। इस राज्य स्तरीय कार्यक्रम में स्वामी रामदेव योगाभ्यास कराएंगे। कार्यक्रम में सीएम, नायब सैनी समेत कई केंद्रीय मंत्री भी शामिल होंगे। लेकिन योग दिवस पर ट्रैफिक से निपटना प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती होगी। डीसी नेहा सिंह ने सभी विभाग के अधिकारियों को सुबह 4 बजे योग कार्यक्रम में पहुंचने के लिए निर्देश दिए हैं। लोगों के बैठने के लिए 100 सेक्टर बनाए गए हैं। हर सेक्टर में 1000 लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई है। इस कार्यक्रम को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कराने का लक्ष्य रखा गया है। ये थी बिंदास हरियाणा पर बड़ी खबरें। अब दीजिए आपके अपने साथी अजय लोहान को इजाजत। नमस्कार।